नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। समीपवर्ती मोटपुर थाना क्षेत्र के बडोरा गांव के पास से निकल रहे एक खाल यानी कि स्थानीय नदी या नाला में शुक्रवार दोपहर को एक 8 वर्षीय बालक बह गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन देर रात तक बालक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। थानाधिकारी मांगेलाल सुमन ने बताया कि बडोरा निवासी रघुपुत्र शोजीलाल धाकड़ दोपहर को खेलते हुए खाड़ के दूसरे छोर पर चला गया। जब वह वापस लौट रहा था तब खाड़ में पानी का तेज बहाव आ गया और वह उसमें बह गया। रविवार को सुबह फिर से बालक की तलाश शुरू की गई है। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के पीपलोदी कस्बे में एक सरकारी विद्यालय की छत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में कई मासूम बच्चों की मृत्यु से शहर में गहरा शोक है। इस हृदय विदारक घटना से आहत बारा के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं ने मृतकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। युवाओं ने प्रशासन से इस हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। साथ ही गंभीर रूप से घायल बच्चों को उचित और त्वरित इलाज के साथ साथ मुआवजा भी देने की अपील की गई है। इस अवसर पर युवाओं ने शिक्षा विभाग से आग्रह किया कि वे स्कूलों की जर्जर स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह भी मांग की कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। बसवा उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सबडावली में आज प्रधानाध्यापक शर्मिला मीणा के नेतृत्व में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अध्यापकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने मिलकर पौधे लगाए और हरियालो राजस्थान का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक शर्मिला मीणा के साथ अध्यापक सुमित शर्मा, एकता शर्मा, हुक्म सिंह गुज्जर, पवन योगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू शर्मा, नीलम शर्मा, रिंकू प्रजापत, राजेंद्र प्रजापत और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रधानाध्यापक शर्मिला मीणा ने सभी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। यह पहल न केवल विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाएगी बल्कि बच्चों में बचपन से ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करेगी। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पीपलोदी गांव में स्कूल भवन गिरने की दुखद घटना के बाद जैतसर और आसपास के गांव में तीसरे दिन भी अधिकारियों द्वारा स्कूल भवनों का सघन निरीक्षण जारी रहा। आपको बता दें कि इस दौरान सामने आए आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, जो नौनिहालों की पढ़ाई के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। नायब तहसीलदार तेजपाल पारिक ने 3 पंचायतों के 18 स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें 39 कक्षा कक्ष जर्जर हालात में पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में बच्चे असुरक्षित भवनों में पढ़ने को मजबूर है। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट बना के एसडीएम मैम को पेश किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि स्कूल में 2 ही कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा बिल्कुल जर्जर हालत में है, उपयोग करने योग्य नहीं है। एक कमरा ठीक है, जिसमें बच्चे को बैठा के क्लास ली जा सकती है। साथ ही पीने का पानी नहीं है और 4 दीवारी की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट बना के एसडीएम मैडम को पेश किया। सर, ये आपके देश हुए हैं, इससे कल दुर्घटना हुई है अपने राजस्थान का, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, 7 बच्चों की जान चलेगी। नवनियुक्त अलवर एसपी सुधीर चौधरी एक्शन मोड में है। पदभार संभालते ही उन्होंने रविवार को अरावली विहार थाने का औचक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने थाने में मौजूद एएसआई, एसआई और हेड कांस्टेबलों से उनकी कार्य प्रणाली के बारे में बात की। एसपी चौधरी ने थाना परिसर और जवानों की बैरक का भी निरीक्षण किया और साफ सफाई व प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिले में एक संवेदनशील और जिम्मेदार पुलिस व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है, जिसमें निष्पक्षता, तत्परता और जनविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अरावली विहार थाना अधिकारी रामेश्वर चौधरी ने बताया कि एसपी साहब थाने की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने आज थाने का औचक निरीक्षण किया। सुबह हम तो 2 एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई गए हुए थे। श्रीमान अचानक थाने पे पधारे, उन्होंने थाने के भवन का निरीक्षण किया। वह थाना का जो स्टाफ है उससे जानकारी हासिल की, उनके वर्किंग के बारे में जानकारी हासिल की और आगे भविष्य में कार्य करने के संबंध में निर्देश दिए गए। राजस्थान के कृषि एवं अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का 26 जुलाई का अलवर दौरा खासा गर्म रहा। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जब मीडिया ने उनसे जयसमंद, चांदोली, सरिस्का, सीटीएच, सिलीसेड में अवैध निर्माण, नकली खाद बीज, एसआई भर्ती और आरजीएचएस घोटाले जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल किए तो मंत्री के तेवर तल्ख हो गए। मंत्री बोले, मुझे सस्पेंड कराना चाहते हो क्या? कैमरे बंद करो, फिर बताओ कितनी
एग्रेसिव बातें हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल ने जयसमंद चांदोली मामले पर कहा कि इसका हल संवाद के जरिए निकलेगा। वहीं सरिस्का मामले पर बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से चर्चा की है और टाइगर हैबिटेट सुरक्षित है। इसके साथ ही सिलीसेड में अवैध होटल और नकली खाद बीज, इन दोनों मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बात कही। वहीं हादसे में मारे गए कावड़ियों को मुआवजे की भी घोषणा की। जर्जर स्कूलों पर बताया गया कि ऐसे भवनों को चिन्हित किया जा रहा है और विधायक कोटे से मरम्मत संभव है। अंत में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने नरेश मीणा के बयान पर कहा कि भाजपा विचारधारा से नेता बनाती है, जाति से नहीं। अलवर से हेमंत जैमन की विशेष रिपोर्ट। चुनाव की बात आ पाएगा सिलीसेड वाला, या फिर अपन उस पर चर्चा कर रहे हैं कि पानी आने और विकल्प ढूंढ रहे हैं इस योजना का? कब तक है? ये तो कोई इंजीनियर ही बता सकता है, मैं तो डॉक्टर हूँ। नहीं, डॉक्टर का भी बता देता है। अब आप प्रभारी मंत्री हैं, पानी के मामले में मेरा ये बचा रहे हो आप। प्रभारी मंत्री जी, आपने लगातार योजनाओं का हवाला दिया केंद्र से लेके स्टेट तक का, कि इससे राजस्थान का विकास होगा। जो राजस्थान का फ्यूचर है वही सुरक्षित नहीं है। झालावाड़ में स्कूल गिर रहे हैं। अलवर की बात की जाए तो महात्मा गांधी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके 8 से 10 कमरे इस हालत में कि बच्चे ये भी आपने नीचे पड़ जाएं। ये भी आपने जो बात कही है उसकी विस्तृत चर्चा हुई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसमें मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। वो रिपोर्ट देंगे कि ऐसी घटना की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो और जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आदेश तो जिला कलेक्टर से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने निकाल रखे हैं, लेकिन उन पर क्रियान्वती कहाँ है? आज भी स्कूलों की हालत यही है। लक्ष्मणगढ़ में जो तहसील है वो 2 साल से पीडब्ल्यूडी द्वारा उसे खस्ता हाल बता दिया गया है, उसके बावजूद भी उसमें तहसील संचालित अभी इसलिए अभी वो लक्ष्मणगढ़ की तहसील भी चर्चा में आई है। हरियाली तीज के अवसर पर आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुल्लाना के खेल मैदान में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरपंच उर्मिला देवी मीणा, समाजसेवी गिरिराज प्रसाद मीणा, प्रधानाचार्य छोटेलाल मीणा, गुल्लाना थली स्कूल के प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश गुज्जर और शारीरिक शिक्षक कमल कुमार वेद के साथ साथ स्कूल के छात्र छात्राओं ने मिलकर 470 पौधे लगाए। इन सभी पौधों को जियो टैग भी किया गया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। करौली में श्रावणी तीज के अवसर पर आराध्य मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस खास मौके पर श्रद्धालु मदन मोहन जी के हिंडोले झूला झूलते हुए दर्शन कर रहे हैं। यह वर्ष में केवल 2 बार होता है जब ठाकुर मदन मोहन जी को हिंडोले पर झुलाया जाता है, एक श्रावणी तीज पर और दूसरा धुलंडी पर। अन्य मंदिरों में भी ठाकुर जी के झूला झूलते हुए दर्शनों का आयोजन हो रहा है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मदन मोहन जी मंदिर में दर्शनों के समय में परिवर्तन किया गया है। अब श्रद्धालु सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मदन मोहन जी के झूला झूलते दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर में वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। फुलेरा में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का कार्यक्रम रेल कॉलोनी में स्थित रेलवे शाखा में आयोजित हुआ। इस दौरान यूनियन के मंडल मंत्री मुकेश चतुर्वेदी के सेवानिवृत्त होने पर मंडल के कर्मचारियों ने माला साफा पहनाकर विदाई के रूप में भव्य स्वागत किया। साथ ही यूनियन के एस के माथुर ने यूनियन के कार्यकर्ताओं को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने और संगठन मजबूत करने की बात बताई। फुलेरा से कानाराम प्रजापति की रिपोर्ट। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने आज बसवा स्थित दरगाह सैयद शाह करार रहमतुल्लाह अलैह सरकार कालेड़ का दौरा कर वक्फ जायदादों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दरगाह परिसर के विकास को लेकर वक्फ बोर्ड सदर बसवा से विस्तृत चर्चा की। इस मौके पर दरगाह इंतजामिया वक्फ के सदर बसवा अब्दुल रहीम शाह, सचिव सनीफ खान, कैशियर उमरदीन शाह और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बसवा से गुमान मीणा की खास रिपोर्ट। पाली जिले की पंचायत समिति देसूरी की केसूली ग्राम पंचायत के गुड़ा अखराज में रविवार 27 जुलाई को हरियाणा राजस्थान ब्लॉक स्तरीय वृक्षारोपण महाअभियान का सफल आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता देसूरी विकास अधिकारी साक्षी वर्मा ने की। इस अवसर पर केसूली प्रशासक जयदेव सिंह चारण, ग्राम विकास अधिकारी रूप सिंह चारण, लेखा अधिकारी व सहायक अभियंता सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। देसूरी से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड स्थित बाबू महाराज मंदिर पर आज करौली धौलपुर के डांग क्षेत्र के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत में करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व सेंचुरी का कड़ा विरोध किया गया और सरकार से टाइगर रिजर्व के नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करने की मांग की गई। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और पंच पटेलों ने आरोप लगाया
कि सरकार मीडिया में कुछ और कहती है जबकि नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा है। उनका कहना है कि इससे टाइगर रिजर्व एरिया में आने वाले डांग क्षेत्र के गांव के लोग भ्रमित और भयभीत हैं। इसी कारण यह जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। देखिए धौलपुर से संजय कसाना की यह स्पेशल रिपोर्ट। पहले तो बाबू महाराज के चरणों में अमन और ढोक। आज जो महापंचायत है, इस पंचायत में जो भी निर्णय होगा वो सर्व समाज को मान्य होगा। सबसे पहले तो ये अब करौली और धौलपुर ये दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये मेन है, तो मैं अपनी करौली की तरफ से हम यहाँ महापंचायत में आए हैं और तन मन धन से हम यहाँ आज इस महापंचायत को सर्व समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी जो पंच पटेल है जो हमारे सरकार की बताता हूँ। सरकार ने एक भय पैदा कर रखा लोगों में। अखबार में कुछ लिखते हैं, नोटिफिकेशन में कुछ है, कागज आम लोगों को दे नहीं रहे। मैंने पूरी कोशिश की है। पिछली जब मीटिंग यहाँ हुई थी, मेरे भोले भाले डांग के लोगों को तो पता नहीं था। मैंने जब रैलियाँ करी थी, मैंने बयाना में की, मासलपुर में की, करौली में की, हिंडौन में की, और मैं यहाँ एक बड़ी पंचायत में आया था बाबू महाराज पर। तब मैं लोगों से कह रहा था और मैंने ये कहा था कि हम कोर्ट में भी इसकी पैरवी करेंगे। मैंने तमाम लोगों को साथ लेकर के और इतनी जद्दोजहद की उनसे, कर्मचारियों से, एक कागज़ तक बाहर नहीं करे, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि जो हमने किया है वो पब्लिकली हो। अगर तुमने जो नोटिफिकेशन किया है, अगर तुम में दम है तो पब्लिक कर दीजिए ना कागज़। ये तो घोट के मारना चाहते हैं, लोगों में भय पैदा कर दिया। लोग कुछ अब प्रोग्रेस नहीं करेंगे। उसके बाद में लोगों को कह दिया कि कोई माला माल होगा, किसी को 15 लाख मिलेंगे। इसकी क्या पुष्टि है? धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गड़ी सुखा गांव में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए और मौके पर फायरिंग भी की गई। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरे पक्ष के राम नरेश ठाकुर ने बताया कि उनका खेत सेपऊ बाड़ी सड़क से लहकपुर मोड़ के सामने है। उनके भतीजे सत्यभान और अनिल खेत जोत रहे थे, तभी नत्थी नवाब सिंह कप्तान और अन्य लोग हथियारों से लैस होकर आए। उन्होंने ट्रैक्टर को रोका, गालियां दी और हमला कर दिया। इस हमले में अनिल के सिर और हाथ में चोट आई है। ट्रैक्टर की लाइट और साइलेंसर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और गांव में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है ताकि शांति बनी रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हम पवन है, गड़ी सुखा रहने वाला हूँ और हमारा खेत में झगड़ा था तो हमने नाप कराई थी और उस नाप को वे मान्य नहीं कर रहे हैं और हमने फैसला प्राप्त किया था। तो उन्होंने लाठी पत्ता से और लठियों से चारों तरफ से घेरा दे के हमने फायरिंग की है और कई और लेडीज इनमें और हमारे दिनों में कई इनमें हो गई है। वो थाने में बंद कर लें और जितने कोई बंद किया नहीं है और लेडीज इनमें आ गई है चोट, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हैं और पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा है और कोई रिपोर्ट ले नहीं रहा है। लट पे ट्रैक्टर चढ़ा दो हमारे ऊपर, पर बता जो संग ऊपर वाले की मेरी आते हम बचे आए और गोली चलाई है। अच्छा, गोली कौन चलाई? गोली कौन चलाई है? भूरा ने, सत्ते ने और फिर सिंह ने और मगवा करे के लुक्का ने गोली चलाई है और भूरा लाला निके हैं। अच्छा, हाँ हाँ, गोली दी है, रोंड ले लेके मरे हैं और कल्ला ने और विष्णु और सत्ते राके। बारां जिले के नाहरगढ़ कस्बे में बारिश ने एक बार फिर हालात बिगाड़ दिए हैं। मुख्य चौराहे पर थोड़ी सी बारिश में भी वेस्ट वेयर का पानी आने से जलभराव हो जाता है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। शनिवार देर शाम हुई तेज बारिश के बाद रविवार सुबह चौराहे पर भारी जलभराव और तेज बहाव के कारण लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हुई। इसके साथ ही जलवाड़ा रोड पर स्थित मकानों और दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। ग्रामवासियों का कहना है कि प्रशासन और ग्राम पंचायत की निष्क्रियता के कारण कई वर्षों से यह समस्या बनी हुई है। मुख्य चौराहे पर जलभराव के कारण बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए हैं, जिनसे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। किशनगंज से राहुल शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे हरियालो और राजस्थान मिशन के तहत आज प्रदेश भर में 2.5 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में फुलेरा और सांबर क्षेत्र में भी व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को फुलेरा उपखंड क्षेत्र में वन महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी ऋषिराज कपिल, तहसीलदार कृष्णा शर्मा, पालिका अध्यक्ष बालकिशन और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उपखंड कार्यालय परिसर, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अधिकारियों, कर्मचारियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मिलकर सैकड़ों पौधे रोपे। फुलेरा से कानाराम प्रजापति की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सबको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर और राजस्थान सरकार के एक अभियान हरियालो राजस्थान अभियान के तहत हम सब उपखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, नगरपालिका क्षेत्रों में नगरपालिका स्तर पर और आम जन के सहयोग से विशाल वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। आज हरियाली तीज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशानुसार, जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हमने यहाँ ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम उपखंड कार्यालय सांबर लेक में और शहर के विभिन्न जगहों पर सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया है, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी है। बसवा उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत कोलाना में हरियाली तीज के पावन अवसर पर हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलाना में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर LS गुप्ता, बसवा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र शर्मा व CHC कोलाना प्रभारी ने मिलकर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर डॉक्टर LS गुप्ता ने बसवा ब्लॉक में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और हरियालो राजस्थान ऐप पर सभी पौधों की जियो टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही क्षेत्र के TB रोगियों को पोषण युक्त निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। शनिवार रात को धौलपुर जिले में मौसम ने अचानक करवट ली और देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब 1 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई, जिससे शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है वो उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि बारिश इतनी तीव्र थी कि धौलपुर शहर की ओडेला रोड स्थित पूर्ण विहार कॉलोनी, सुरक्षा विहार, प्रकाश कॉलेज के आसपास की कॉलोनियों और शहर की ज्यादातर प्रमुख कॉलोनियों सहित कई निचले इलाकों में पानी भर गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार नालियों की समय पर सफाई न होने और जल निकासी की व्यवस्था कमजोर होने के कारण बारिश का पानी घंटों तक सड़कों और घरों के बाहर जमा रहा। कुछ क्षेत्रों में तो पानी मकानों के अंदर तक पहुंच गया, जिससे घरों का सामान भीग गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर उपखंड के विजयपुरा ग्राम में हरियाली तीज के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देवी सिंह शेखावत रहे। उनके अलावा कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा, तहसीलदार अनिल कुमार, थाना प्रभारी नारायणपुर, मंडल अध्यक्ष संदीप सैनी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।